नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। हिमाचल प्रदेश में आज क्या बदला, कहां हलचल बढ़ी और किन मुद्दों पर सियासी घमासान मचा है, आइए नजर डालते हैं हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी और अहम 10 खबरों पर। सबसे पहले बात शिमला से हेली टैक्सी सेवा की शुरुआत की करेंगे। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से अब सफर सिर्फ आसान ही नहीं बल्कि तेज और आरामदायक भी हो गया है। शिमला के संजौली हेलीपोर्ट से चंडीगढ़, कुल्लू और किन्नौर के रिकांगपिओ के लिए हेली टैक्सी सेवा शुरू कर दी गई है। इस सेवा का शुभारंभ खुद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किया। इस नई सुविधा के तहत शिमला से चंडीगढ़ के लिए हफ्ते में 3 दिन उड़ान होगी, जिसका किराया 3,169 रुपए है। शिमला से कुल्लू के लिए रोजाना उड़ान का किराया 3,500 रुपए है। शिमला से रिकांगपिओ के लिए किराया 4,000 रुपए तय किया गया है। सरकार का कहना है कि इससे न सिर्फ पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा बल्कि दुर्गम और जनजातीय इलाकों को भी बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ये साफ कहा कि प्रदेश के हर जिले में हेलीपोर्ट बनाए जाएंगे ताकि आम लोगों को सीधा फायदा मिल सके। वहीं राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने इसे किन्नौर के लिए ऐतिहासिक दिन बताया और कहा कि ये सेवा आपातकालीन हालात में भी बेहद उपयोगी साबित होगी। अब आगे बात करेंगे गणतंत्र दिवस से पहले सीएम सुक्खू को मानव बम हमले की धमकी की। हिमाचल में सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ गई है क्योंकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को मानव बम हमले की धमकी दी गई है। ये धमकी शिमला के जिला उपायुक्त की आधिकारिक ईमेल आईडी पर भेजी गई, जिसमें 26 जनवरी के कार्यक्रम को निशाना बनाने की बात कही गई थी। धमकी मिलते ही प्रशासन हरकत में आ गया और मामले को गंभीरता से लेते हुए इसे एसपी शिमला के संज्ञान में लाया गया और सदर थाना शिमला में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस का कहना है कि हर एंगल से जांच की जा रही है और सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी की जा रही है। आगे बढ़ेंगे किश्तवाड़ आतंकी घटना के बाद चंबा में हाई अलर्ट की खबर पर। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में हुई आतंकी घटना का असर अब हिमाचल में भी दिखाई दे रहा है। सीमावर्ती जिला चंबा में सुरक्षा व्यवस्था अभूतपूर्व रूप से सख्त कर दी गई है। जम्मू कश्मीर से लगती सभी अंतर्राज्यीय सीमाओं को सील कर दिया गया है। डोडा किश्तवाड़ मार्ग पर हर वाहन की गहन तलाशी ली जा रही है। सूत्रों के मुताबिक 3 आतंकियों के फरार होने की सूचना के बाद चंबा पुलिस, सेना और केंद्रीय एजेंसियां पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। एसपी विजय सकलानी ने बताया कि कुल 13 पुलिस पोस्ट सक्रिय हैं। संसारी नाला और खैरी में बॉर्डर चेक पोस्ट पर विशेष निगरानी रखी गई है। अतिरिक्त एसपीओ तैनात किए गए हैं। प्रशासन ने साफ कहा है कि सुरक्षा में कोई भी ढिलाई नहीं बरती जाएगी। अब रुख करेंगे शिमला में मुस्लिम व्यापारियों को जय श्री राम बोलने पर मजबूर करने के आरोप की खबर की ओर। शिमला जिला के ठियोग बाजार से सामने आया एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक युवक पर आरोप लगा है कि वो मुस्लिम व्यापारियों को जय श्री राम बोलने के लिए मजबूर कर रहा है और उन्हें कारोबार बंद कराने की धमकी भी दे रहा है। वीडियो में युवक खुद अस्सलाम वालेकुम कहते हुए सुनाई देता है और दुकानदारों को रोहिंग्या बताकर डराने की बात सामने आई है। इस घटना ने हिमाचल की शांत छवि है उस पर सवाल खड़े कर दिए हैं। मामले को लेकर प्रशासन और पुलिस की भूमिका पर भी निगाहें अब सबकी टिकी हुई हैं। अब बात करेंगे केलांग में लापता नेपाली लड़की के शव की बरामदगी की। लाहौल स्पीति के केलांग से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है। 19 जनवरी से लापता नेपाली मूल की 18 साल की लड़की धारा कुमारी का शव 20 जनवरी की शाम भागा नदी से बरामद कर लिया गया। आईटीबीपी के जवानों ने रस्सियों के सहारे तेज और गहरे बहाव वाली नदी है उसमें उतरकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। पुलिस के मुताबिक लड़की ने कारदंग पुल से छलांग लगाने की कोशिश की थी, जिसकी सूचना उन्हें मिली। फिलहाल पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। पुलिस इस मामले की हर पहलू से जांच कर रही है। अब बात जयराम ठाकुर के कांग्रेस पर करारे हमले की करेंगे। धर्मशाला में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कांग्रेस पार्टी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और यहां मंडल से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव होते हैं। वहीं कांग्रेस पर निशाना साधते हुए जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस के फैसले एक ही परिवार करता है और टिकट से लेकर अध्यक्ष तक सब कुछ परिवार ही तय करते हैं, इसलिए कांग्रेस को लोकतंत्र पर सवाल उठाने का कोई भी अधिकार नहीं है। अब देखेंगे मनाली विंटर कार्निवल में संस्कृति का रंग। पर्यटन नगरी मनाली में राष्ट्रीय स्तर पर 5 दिवसीय विंटर कार्निवल पूरे अपने चरम पर है। मॉल रोड पर कुल्लवी नृत्य और राइट बैंक की 130 महिला मंडलों की सैकड़ों महिलाओं ने ढोल नगाड़ों के साथ महानाटी पेश की। महिलाओं ने कहा कि ये नृत्य हिमाचल की प्राचीन संस्कृति है, जिसे जिंदा रखने के लिए ऐसे आयोजन बेहद ज्यादा जरूरी है। देश भर से आए पर्यटक भी इस सांस्कृतिक झलक से खासे प्रभावित नजर आए। अब रुख सिरमौर में नागा साधु के साथ मारपीट के मामले की ओर करेंगे।
देवभूमि हिमाचल से एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है। सिरमौर जिले में एक नागा साधु के साथ कथित तौर पर मारपीट की गई और उनकी जटाएं और दाढ़ी काट दी गई। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद संत समाज में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। साधु ने पंचायत प्रधान पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं प्रधान ने साधु पर उत्पात मचाने का दावा किया है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। आगे आपको बताते हैं जठिया देवी भूमि अधिग्रहण पर मंत्री विक्रमादित्य सिंह का बयान। शिमला के जठिया देवी इलाके में भूमि अधिग्रहण को लेकर कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ कहा कि स्थानीय लोगों की मर्जी के खिलाफ 1 इंच जमीन भी अधिकृत नहीं की जाएगी। मंत्री ने कहा कि किसानों और बागवानों के हितों की रक्षा सरकार की प्राथमिकता है और अधिग्रहण प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी होगी। आखिर में बात बीएसएफ हवलदार कुलदीप धीमान के निधन की करेंगे। नूरपुर से बेहद दुखद समाचार सामने आया। बीएसएफ के जो हवलदार कुलदीप धीमान है, उनका हृदय गति रुकने से निधन हो गया। वो बेटे की शादी में शामिल होने वाले थे, लेकिन इससे पहले ही परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट गया। शव को उनके पैतृक गाँव ले जाया गया है और सैनिक सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो ये थी हिमाचल प्रदेश की आज की 10 सबसे बड़ी और अहम असरदार खबरें। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें।